हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, एक नए और आखिरी चैप्टर की शुरुआत हमने करी थी अपने जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू मैथ्स वाले सिलेबस में। तो जिसका नाम है, आपको दिख रहा है, थ्री डी मेंसुरेशन। अब थ्री डी मेंसुरेशन एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, गिवन है अब आपके सिलेबस में, तो क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन बच्चों की क्वेरीज आ गई थी कि सर, जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हो अभी 80 लेक्चर्स तो आ चुके हैं और ये चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स 90 प्लस लेक्चर, सर ये तो हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो गाइस, मैंने आपसे प्रोमिस जो किया था कि आप बहुत अच्छा स्कोर, अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता है, जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उतना अच्छा स्कोर आप मैथ्स एंड रीजनिंग से करके जाओगे। तो उस ख्याल से, उस लिहाज से मुझे लॉजिकल वे में और पूरा का पूरा मुझे पढ़ाना पड़ता है। लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एट लीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो बात करेंगे ये थ्री डी मेंसुरेशन में हमें पढ़ना क्या है। देखो बेटा, एक तो हम क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे। तो स्फीयर के साथ आपका हेमिस्फीयर आता है, तो वो भी पढ़ लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट सिलेंडर होता है, कोन होता है। अच्छा, कोन के साथ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये भी हम पढ़ लेंगे। इस पर बेसिक बेसिक से या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बाद में किसी बुक से कर लेना, मैं आपको मेनली यहाँ पे कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। देन ये रहा आज का लेक्चर, और फिर एक और लेक्चर एटलीस्ट मुझे लाना पड़ेगा। उसमें हम प्रिज्म एंड पिरामिड पढ़ेंगे विद स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर बेस। ठीक है गाइस। तो लेकिन बेटा, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज फार्मूला बेस्ड। ये फार्मूला बेस्ड है। हालांकि मैं कुछ शॉर्टकट्स, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, जिससे आपको फार्मूला याद रहेगी, या ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको 100% श्योर रहना है इस चैप्टर के हवाले से, तब आपको फार्मूला सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, लेकिन जो पेड में पढ़ते हैं उनको एक एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेगी, राइट। तो उसमें आपको 2D मेंसुरेशन भी मिलेगा, और ये जो हमारा सिलेबस में है 3D, ये भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपने मुझसे पहले ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तब आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्यूब से। ठीक। तो क्यूब होता क्या है एक्चुअल में। क्यूब, ये आपको जो फिगर दिख रही है, ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। यानी कि इसकी लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है, यानी कि ब्रेड्थ भी है, और इसकी ये जो आप देख रहे हो, इसकी हाइट भी है, राइट। जब हम 2D पढ़ रहे थे, 2D मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, तो 2D में हमें क्या निकालना पड़ता था। एक तो हमें एरिया फाइंड आउट करते थे, और दूसरा हम पेरीमीटर देखते हैं। क्या देखते बेटा, पेरीमीटर देखते थे। ठीक। अब जब 3D की बात आती है, तो हम यहाँ पे एरिया के बदले वॉल्यूम भी देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं, और पैरामीटर के साथ साथ हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक। तो चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूब को समझते हैं कि क्यूब किस तरीके से होता है। देखो बेटा, क्यूब कैसे बनता है। हमने कोई स्क्वायर लाया, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बाउंड्रीज को देखो, गंदी नजर से देखो, तो ये एक स्क्वायर है, राइट। तो ऐसे ही हमने कितने स्क्वायर लाए, देखो ये हो गया एक, दो, तीन, और नीचे एक और होगा, हो गए चार, और एक पीछे होगा, कितने हो गए पांच, तो एक और होगा, हो गए छह। छह स्क्वायर्स को हम मिलाते हैं। स्क्वायर मतलब एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से ये हम फाइंड आउट करते हैं, सॉरी मिलाते हैं, तब जाके हमें एक क्यूब बनता है। ठीक। तो चलिए जी, अगर हम एरिया ऑफ क्यूब की बात, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से बनता है ना। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैंने आपको बोला ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, राइट। लेकिन अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो,
इस एरिया का मतलब हो गया कि ये बाहर से कोई साइड कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का मतलब हो गया इसके बीच में कितनी जगह है। अगर हम पानी भरेंगे तो कितना पानी इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, ठीक है, इसके अंदर, तो उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा बराबर, देखो बेटा, एक तो बेस का हमें निकालना है एरिया, बेस का एरिया, तो वो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर, या हम बोलेंगे ए इंटू ए, बेस का एरिया। बेस का एरिया यानी कि बेस क्या है, इसका बेस देखो बेटा, इसका बेस जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा ना, वो भी एक स्क्वायर ही होगा, राइट। तो उसका एरिया मल्टीप्लाई करते हैं इसकी हाइट, ठीक है, हाइट। और इसकी हाइट क्या है, देखो बेटा, ये हो गया इसका साइड, एक साइड ए, और ये लेंथ और ब्रेड्थ ए, और इसकी हाइट भी है ए, यानी कि वो हो जाएगा हाइट के बदले भी ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होगा ए क्यूब, साइड का क्यूब विल बी द वॉल्यूम, ओके, साइड का क्यूब विल बी द वॉल्यूम। अब मैं इस चीज को यहां पे मिटाता हूं, ठीक, अब मैं इस चीज को यहां पे रफ करता हूं। तो अब आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, बेस का एरिया इनटू करेंगे हाइट, तो ए क्यूब, राइट। चलिए जी, अब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया किसका, क्यूब का सरफेस एरिया यानी कि एस ए, ठीक। सरफेस एरिया एक स्क्वायर का सरफेस एरिया, देखो एक, ये कितने, ये हो गया एक एक सरफेस, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से ये टोटल सरफेसेस कितने हैं, टोटल सरफेस कितनी है, छः, तो ए स्क्वायर इंटू 6, तो सरफेस एरिया विल बी 6a²। सो 6a² क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मेरी बात समझ आ रही है ना, ओके जी। अगर मैं आपको बताऊंगा क्यूब के साइड्स कितने होते हैं, कितने सरफेसेस, इसके साइड्स नहीं होते बल्कि सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो सरफेस, टोटल सरफेस जो होती है वो 6 होती है। और नंबर ऑफ एजेस अगर मैं बात करूंगा तो ये होगी बेटा एज, एक एज, दो, तीन, चार, ठीक है, फिर ये वाली, और इसके अपोजिट में ये वाली, उसके अपोजिट में ये वाली, तो ये हमने लिखी, ये वाली इसकी अपोजिट में। तो नंबर ऑफ एजेस भी अब आपको पता चल ही गया होगा, ठीक। तो अगर नहीं है तो ये आप काम खुद कर लेना। तो चलिए जी, अब हम डायगोनल देखते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल डायगोनल किसके इक्वल होती है, थोड़ा सा मैं प्रूफ बताऊंगा, ज्यादा हम प्रूफ पे यहाँ पे काम नहीं करेंगे क्योंकि ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा और आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक। अच्छा, मुझे आप एक बताओ, ये स्क्वायर का बेस जो होगा ये कुछ कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ कुछ इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा, ठीक, ओके जी। तो इसका डायगोनल जो है बेटा वो एक्चुअल में इस वाले कोने से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास डायगोनल हो जाएगा। तो ये जो बेटा डायगोनल है ना, सबसे पहले देखो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस निकालोगे, ये वाली डिस्टेंस निकालोगे। सो ये डिस्टेंस निकालोगे प्लस ये होगी हाइट, यहाँ पे फिर ये इसको आप ले लोगे बेस, और इसको आप ले लोगे हाइट, इसको आप ले लोगे हाइट, और फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस निकल के आ जाएगी जो आपकी डायगोनल होगी, राइट। तो ये प्रूफ अब आप खुद कर सकते हो, बहुत ही इजी सा प्रूफ है। और रही बात डायगोनल की, तो डायगोनल ऑफ क्यूब विल बी व्हाट, √3a, ठीक है। वेर ए क्या है, ए इज इक्वल टू साइड, ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास होता है बेटा साइड ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल 3D फिगर, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट होता है क्यूबॉइड। देखो बेटा क्यूबॉइड तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन हमें पैरेललोपाइपेड रेक्टेंगल गिवन है ना। सो पैरेललोपाइपेड रेक्टेंगल का मतलब ही क्यूबॉइड होता है, क्योंकि ये बना हुआ होता है रेक्टेंगल्स का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर हम बात करेंगे, एक, इसके पीछे एक हो गए, दो, तीन, और इसके नीचे एक और हो गए कितने, चार,
राइट। तो 4 और उसके बाद यहाँ पे ये एक फिगर हो सकती है, यहाँ पे ये एक फिगर हो सकती है। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला सरफेस, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल होगी तब तो इस क्यूब कहलाएगा, तब तो हम इसको क्यूबाइड नहीं कह सकते। ठीक, तो चलिए जी वॉल्यूम की बात करेंगे। अगर मैं आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताता, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब मैं आपको बताता था, तो वो किसके इक्वल होता था? बोलते थे सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। तो आप बोलोगे सर हाइट इसकी क्या है? ये है इसकी बेटा हाइट, दिस इज हाइट एंड दिस इज लेंथ, और ये है हमारे पास ब्रेड्थ, राइट। सो वॉल्यूम क्या किसके इक्वल होगा? वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एरिया ऑफ दिस बेस जो आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये देखो बेटा, ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, तो इसका एरिया, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ये अगर एल है तो ये भी एल होगा। ठीक है, अब मैं ये इस तरीके से बना रहा हूं, ये एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे ये दिख ही नहीं जाएगा, अगर मैं वैसे बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आप देख लो कि ब्रेड लेंथ और इसका एरिया क्या हुआ करता था? एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड, राइट। सो एरिया ऑफ बेस अब आपको पता चला कि एरिया ऑफ बेस किसके इक्वल हुआ है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू करेंगे हाइट, तब जाके हमें ये वॉल्यूम पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी ये स्पेस मौजूद है, राइट। तो ये हो गया वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा, ब्रेड्थ को हम कभी कभी विड्थ भी पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए जी, अब हम बात करेंगे इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया सरफेस एरिया मीन्स एस ए में लिखूंगा शॉर्ट में। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया का मतलब हो गया पेरीमीटर जब हम निकालते थे ना एक पार्ट का, तो वो क्या होता था? वो होता था 2 × L + B, राइट। 2 × L + B। लेकिन अभी यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर कितने 6 सरफेसेस है, लेकिन हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इस तरीके से करेंगे। अच्छा, ये सरफेस एरिया, सॉरी सॉरी, दिस इज सरफेस एरिया। तो एक एक सरफेस का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या लेंथ इंटू दिस ब्रेड्थ, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, है ना। तो लेकिन इसमें हाइट का भी चक्कर आता है, क्योंकि इसमें हाइट भी है, खाली लेंथ और ब्रेड्थ का मसला यहाँ पे नहीं है। तो सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? वो होगा 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू, फिर क्या आ जाएगा? एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, HL। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका सरफेस एरिया। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक और कंसेप्ट, डायगोनल, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत सारा इसमें है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूं। तो देखो बेटा, ये डायगोनल हो गई यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, दिस द डायगोनल, ये वाला, दिस द डायगोनल। तो अगेन आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो, लेकिन सीधा सीधा डायरेक्ट आप याद रखो। ठीक, तो डायगोनल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो होगा लेंथ का स्क्वायर अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। जिसने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मुझसे मैथ्स पढ़ा होगा, तो मैंने वहां पर भी इसको समझाने की कोशिश करी है, राइट। सो 3 डायमेंशनल लेंथ्स वगैरह मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया क्यूब एंड क्यूबाइड की बात। नेक्स्ट हम जाते हैं हम अपने सिलेंडर पे। अब सिलेंडर क्या होता है? ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक, तो इसका क्या होता है? स्क्वायर बेस होता है। इसका क्या होता है? स्क्वायर बेस होता है, सॉरी सर्कुलर बेस। इस तरीके से इसका सर्कल बेस होता है। तो इसी को हम मिलाते हैं, इसकी कोई हाइट होती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? उसी को हम सिलेंडर कहेंगे। ठीक, अच्छा, ये है हमारे पास इसका बेस। नीचे से तो बना नहीं सकते, दिखा तो सकता हूं मैं, ये देखिए,
हाँ, चलिए जी मैंने दिखाया, काम हो गया हमारा। ठीक। तो अगर हम इसकी ये सर्कुलर सरफेस से जाएगी इस सर्कुलर आर्क से जाएगी, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाएगा सर्कमफ्रेंस। क्या बन जाएगा बेटा, सर्कमफ्रेंस। लेकिन आप इसी सर्कल को गंदी नजर से देखो तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस एंड पॉइंट इज नथिंग बट रेडियस, दिस इज आर। ठीक है। तो ये अगर आर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी ये आर ही होगा, रेडियस होगी। तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या कहेंगे बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस एक सर्कल है, इसका बेस एक सर्कल है। तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2D में मैंने पढ़ाया है, ये ज्योमेट्री में भी मैंने पढ़ाया था। सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के बराबर क्या होता है, इसका एरिया होता है किसका, सर्कल का, राइट, सर्कल का। लेकिन ये सर्कल तो नहीं है, लेकिन ये सर्कल तो नहीं, ये तो सिलेंडर है, तो इसकी बेस का एरिया तो हम बता सकते, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, राइट। लेकिन हमें इसका वॉल्यूम बताना है, हमें वॉल्यूम बताना है कि बीच में ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर हम इसमें गैस भरेगी तो कितना आ जाएगा, उसके लिए जगह कितनी अवेलेबल है, दैट इज वॉल्यूम, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, बेस का एरिया इनटू करेगी दिस हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, बेस का एरिया इनटू करेगी हाइट, दिस इज एच, यानी कि हाइट, राइट। तो इसको हम एच कहेंगे। सो वो किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा बेटा इसका वॉल्यूम, राइट। तो अब बात आती है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, या जिसको हम कहते हैं लिटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम सी एस ए या फिर एल एस ए कहते हैं। ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया ये जो कर्व आपको दिख रही है ना, कर्व्ड सरफेस दिख रही है, सिलेंडर के इस पार भी होगी और इसके अपोजिट साइड में भी। तो इसका एरिया, यानी कि ये जो बेस है ना, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये वाला बेस, ऊपर और नीचे वाला बेस, इन दो एरिया को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इन दो एरियाज को हमें इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसी का हमें क्या लेना है बेटा, इसी का एरिया निकालना है, इसी का एरिया हमें कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम इसको खोल देंगे, अगर हम सिलेंडर को खोल देंगे, एक साइड से काटेंगे और खोल देंगे, तो कुल मिलाकर ये कर्व्ड सरफेस एरिया को जब हम स्ट्रेट बनाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे पास कुछ रेक्टेंगल इस तरीके से बन के आ जाएगा जब हम इसको खोलेंगे। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे कर्व्ड सरफेस, देखो यहां से हमने कट मारा, ठीक है, कट मारा, फिर इस तरीके से हमने खींचा, ठीक है, इस वाले इलाके को यहां खींचा, इस वाले एरिया को यहां खींचा और उसको ऊपर से हथौड़े से मारा, तो एक रेक्टेंगल जैसा हमें बन जाएगी, पट्टी जैसी। ठीक है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस का टोटल मैग्नीट्यूड होगा ना, सरकमफ्रेंस, वो इस लेंथ के इक्वल होगी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये हो गया कर्व्ड सरफेस मैग्नीट्यूड। और ये जो आपको हाइट यहां से यहां तक मिल रही है ना, तो ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ये होता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हो गया थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करके आप किस तरीके से करोगे। ठीक, मेरी बात समझ आ रही है ना। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो एक कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे सर 2 पाई आर, 2 पाई आर बोलोगे। लेकिन वो तो हो गया एक सर्कुलर रिंग का, एक सर्कुलर, ठीक है, एक कर्व्ड सरफेस। लेकिन हमें तो पूरे का निकालना है, तो हम दैट मीन्स हम एच से, हाइट से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, तो वो कितना बन जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, दैट विल बी व्हाट, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, या जिसको हम लिटरल सरफेस एरिया कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट, ये हो गया एक बात, ये होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात हमसे पूछी जाती है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया।
जिसको हम TSA लिखते हैं, TSA में लिखूंगा, ठीक है, आप चाहो जो लिख सकते हो वो लिख सकते हो, राइट। तो चलिए जी, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और ऊपर से ये जो बेसिस का सरफेस एरिया है ना ऊपर से, ठीक है, टॉप टॉप पे ये वाला एरिया, ठीक है, यानी कि दो सर्कल्स का एरिया भी हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हमें क्या मिला था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस करेंगे ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल उनका एरिया। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, दो का कितना होगा, यानी कि 2 टाइम्स, इक्वल इक्वल होगा ना, ठीक है। तो अब आप यहां से ये कॉमन भी निकाल सकते हो, क्या कॉमन निकलेगा, अगर हम 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे, सो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा H+R, सो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर, राइट। तो चलिए जी, इन फॉर्मूलाज को जैसे हो सकता है वैसे आप याद रखो, बस आपका काम फिर बन जाएगा। चलिए जी, अब हम बात करते हैं स्फीयर की, अब हम बात करते हैं बेटा स्फीयर की। स्फीयर का आप डायरेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम याद रखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का याद रखो, कितना होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, पाई आर क्यूब, सॉरी, पाई आर क्यूब, ठीक। ये देखो एरिया की जब हम बात करते हैं, एरिया की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम लेंथ एंड ब्रेड्थ लेते हैं, यानी कि 2 डायमेंशंस लेते हैं, तो इसलिए वहां पे इस क्यूब के बदले स्क्वायर आता है। लेकिन जैसे ही हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, तो जहां पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 3 सरफेसेस इंक्लूड होती है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अब आपने क्यों स्क्वायर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एच भी मैंने लिखा है ना, तो ये देखो यहाँ पावर 2, यहाँ 1 पावर, तो हो गई कितनी पावर, 3 पावर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें एच वगैरह कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही होती है, ठीक है। सो वॉल्यूम किसके इक्वल, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। तो इसके बाद अगर हम इसकी सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया, अब स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस क्या है, स्फीयर होता है एक बाल की तरह, जैसे कि हमारा ग्लोब है, या जैसे कि हमारे लेदर बॉल है, या जैसे कि हमारी फुटबॉल है, तो उसको हम स्फीयर कहेंगे, उसको हम स्फीयर कहेंगे, राइट। सो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर तो किसका है, पाई आर स्क्वायर किसका है, पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। तो 4 टाइम्स जब हम करेंगे, देखो बेटा, एक हो गया यहां से यहां तक, कितना हो गया, एक, तो यहां से यहां तक भी लेते, कितने हो गए, 2, फिर यहां से यहां इस तरीके से भी ये लेते हैं, यहां से भी लेते हैं, ये मैथमेटिकल मेजरमेंट है, कभी मैं आपको बताऊंगा इसका प्रूफ डिटेल्ड वे में, लेकिन फिलहाल आप सरफेस एरिया 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, या फिर आप सीधा पाई आर स्क्वायर याद रखोगे, राइट। तो चलिए जी, अब वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम ये है, अगर हेमिस्फीयर होगा, अगर हेमिस्फीयर होगा, चलिए जी मैं वो आपको आगे बताऊंगा, चलिए, हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो इसका हम वॉल्यूम देखेंगे, इसका वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, देखो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता था 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, राइट। तो ये पूरे का होता है, लेकिन हेमिस्फीयर का यानी कि इसके आधे का क्या होगा, तो बोलोगे सर डिवाइड करेगी 2 से, डिवाइड करेगी बाई किससे, 2 से। तो जब 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो वो बिल्कुल इसका आधा होगा, और वो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसका आधा, देखो पूरे का आधा, पूरे का आधा, पूरे का अगर इतना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे का होगा 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया जब सरफेस एरिया निकालोगे तो वो इतना निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई सरफेस तो दूसरा है नहीं। लेकिन हेमिस्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा, यहाँ से
ये वाला, लेकिन इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो फ्लैट सरफेस है ना, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। सो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी व्हाट, ये पूरे का कितना था, पूरे तक का था 4 पाई r स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा, हेमिस्फीयर है ना ये बेटा, तो इसका होगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। सो दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है इसमें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया टोटल, यानी कि एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया इतना सा निकालेंगे, और ऊपर से इस सर्कल का, ये जो आपको है ना फ्लैट सरफेस, इसकी रेडियस हमें पता होनी चाहिए, और इसका भी हम एरिया ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, होता है हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर, प्लस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ दिस सर्कल, मुझे इस सर्कल के बदले आज स्क्वायर स्क्वायर बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो सर्कल है, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा, पाई r स्क्वायर होगा ना, तो पाई r स्क्वायर हम इसके साथ ऐड करेंगे। सो जब हम इसमें ऐड करेंगे, पाई को अगर हम यहाँ पे कॉमन, पाई को हम कॉमन नहीं निकालेंगे, सॉरी हम ऐड करेंगे 2 पाई r स्क्वायर, ये 1 पाई r स्क्वायर, सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया विल बी 3 पाई r स्क्वायर, राइट। तो चलिए जी, अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता भी नहीं है, 2D का थोड़ा सा आइडिया आपको पता है, ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि एरिया ऑफ दिस सर्कल कितना होगा, इतना होगा, और एरिया ऑफ यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया इतना होगा। तो आप इस तरीके से लिखोगे, ये वाली चीज लिखोगे, देन आप डाटा में इसको पुट करोगे, डाटा इस फॉर्मूला में पुट करके आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो एग्जाम में। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और बेसिक से पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी चीजें आराम से क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कोन। ठीक है, डायरेक्ट इसका वॉल्यूम अब आप याद रखो, यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है। देखो बेटा, ये है इसकी सर्कल बेस, सर्कुलर बेस है ना नीचे, तो पाई r स्क्वायर और h भी आएगा। तो देखो बेटा, एक तो पाई r स्क्वायर h आ जाएगा, और आप बोलेगे सर पाई r स्क्वायर h तो सिलेंडर का है, लेकिन सिलेंडर ये तब होता अगर ये कुछ इस तरीके से होता, अगर ये कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, तब ये सिलेंडर होता, लेकिन ये तो सिलेंडर नहीं है, ये, लेकिन ये तो सिलेंडर नहीं है, तो सिलेंडर से तो कम ही इसका वॉल्यूम होगा। सो सिलेंडर का कितना होता है बेटा, बिल्कुल 1/3 होता है। ठीक है, अगर हम सेम हाइट विद सेम बेस, सेम हाइट एंड सेम बेस का सिलेंडर लाएंगे ना, तो उसका इस क्यूब, इस कोन से 3 टाइम्स क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सो वही मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी व्हाट, 1/3 ऑफ या 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की अब अगर हम बात करेंगे, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये वाली सरफेस का, ये वाली सरफेस का, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है ये फ्लैट सरफेस है, तो इसको हम इंक्लूड इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज व्हाट, पाई आर एल। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है। देखो बेटा, ये होगी इसकी क्या बेटा, रेडियस। ठीक है, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टिप, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, एपेक्स, ठीक है, टिप दिख रहा है इस कोन का, तो वहां से यहां तक लेकर ये जो होते परपेंडिकुलर, तो इसको हम हाइट भी कहते हैं, आल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो आपको साइड एज से लेकर यहाँ इस टिप तक ये जो आपको हाइट दिख रही है, इसी को हम कहते हैं बेटा स्लांट हाइट। क्या कहते हैं, स्लांट हाइट कहते हैं। वर स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो पाई आर एल। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया बेटा कितना होगा, एक तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और हम ऐड करेंगे उसके साथ ऐड क्या करेंगे, उसके साथ ऐड करेंगे ना इस सर्कुलर, ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया भी ऐड करेंगे। टोटल में हमें देखना है ना, देखो यहां पर तो सरफेस एरिया 0 होगा क्योंकि ये टिप है, लेकिन नीचे तो बेस में कुछ एरिया होगा ना, तो हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ऐड करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, राइट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें कितना मिला, बोलोगे सर पाई आर एल,
और प्लस करेगी एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो किसके इक्वल होता है सर्कल का एरिया, 2 पाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन इन दो में पाई और रेडियस है, सो पाई और आर को हम कॉमन निकालेंगे, अंदर रहेगा एल प्लस आर। ठीक, सो ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। तो चलिए जी, अब आप स्लांट हाइट भी यहां से निकाल सकते हो, एक पॉइंट आप ऐड करके रखो कि स्लांट हाइट निकालने के लिए, स्लांट हाइट हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। स्लांट हाइट को हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे ना बेटा, तो उसको हम यूज करेंगे। देखो बेटा, देखो समझो, ये जो आपको दिख रही है दिस इज स्लांट हाइट, दिस एंगल इज 90 डिग्री, यहां पे ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो बेटा यहां से ये बेस होगी और ये हाइट यहां से परपेंडिकुलर होगी। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो दिस डायगोनल यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम वैसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना बेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो अगर हम इसको एल मान लेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो रूट दोनों साइड से लेंगे, रूट दोनों साइड से लेंगे तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो वही है स्लांट हाइट हमारे पास क्या होती है बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो और बस, और कुछ नहीं, ज्यादा मैं डिमांड कुछ नहीं करूंगा। चलिए जी, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन देखेंगे हम क्या होता है। तो डायरेक्ट अब आप इसका वॉल्यूम याद रखोगे, वॉल्यूम इसका बराबर होता है पाई एच। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चन यहां से ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। तो ये आर क्या बेटा, ये तो हो गया, देखो फर्स्ट टर्म किसको हम कहते हैं, ये पहले कौन था, एक इतना, एक इतना था, इतना कितना, इतना, ये यहां तक, ये इसका एपेक्स पॉइंट था, लास्ट वाला पॉइंट था, टिप था, ठीक है। तो इसको हमने यहां से काट किया, काट किया, अर्न लेते तो सुन सेट मगलो टेंशन, अच्छा ठीक। देन उसके बाद अगर हम ये वाला सर्कुलर बेस देखेंगे तो इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर, यानी कि बड़ी बेस है बड़ा रेडियस, ठीक है, तो बड़ा आर लिखा, तो यहाँ पे छोटू आर लिखा, ठीक। तो अब हमने इस फॉर्मूला में इस तरीके से इसको डिजाइन करके वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला बताया। ओके, चलिए जी, अगर हम स्लांट हाइट की बात करेंगे, सो स्लांट हाइट मींस ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट। तो किस तरीके से निकालेंगे बताओ भाई, बहुत मुश्किल बात है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाली, वो क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस करेंगे आर प्लस आर, आर प्लस स्मॉल आर, ठीक, और उसका स्क्वायर। ओके जी, प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, ओके। देन उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो उसका क्या होता है, पाई, देखो बेटा एक तो पाई, दूसरा आर प्लस आर, स्मॉल रेडियस एंड ग्रेटर रेडियस इनटू एल। तो हम पहले क्या लिख सकते थे, पाई आर एल लिख रहे थे ना, लेकिन अब इस केस में थोड़ा अलग है क्योंकि रेडियस हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है, ठीक है। और हाइट की अगर बात करेगी तो ये होगी बेटा इसकी हाइट, ये होगी हाइट। ओके, नाउ अगर हम टोटल सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ही को हम क्या कहते हैं, जो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसी को हम लिटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। तो चलिए जी, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है, पाई को कॉमन निकालना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। देन उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम बताएंगे तो वो क्या है हमारे पास, वो क्या है बेटा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बोलोगे से सर पाई आर प्लस आर इंटू एल, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, दो रेडियस का सम, ठीक है। तो और क्या करेंगे, और तो हम इसका एरिया जमा करेंगे और इसका एरिया, यानी कि ये जो सर्कुलर बेसिस है उन दो का एरिया भी जमा करेंगे। तो जब हमने उसको सारे को जोड़ा काटा पीटा तो हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। प्लस एल प्लस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, राइट।
तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अगर आपको ये याद भी नहीं रहता है तो कोई मजबूरी भी नहीं है, तो अब आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं, अब आप भी बोर हो चुके होंगे, तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व कराऊं, आपको एक्सप्लेन करो यहाँ पे। ओके जी, चलिए। कहता है द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 12√3 सेंटीमीटर। देखो बेटा, इस क्यूब की डायगोनल है 12√3 सेंटीमीटर। 12√3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है बेटा, ये है हमारे पास डायगोनल। ठीक, किसकी है, क्यूब की है। अब आपको पता है क्यूब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, हो सकता है उधर इधर भी बन जाए तो माफ कर देना। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज डायगोनल। ओके, सो डायगोनल इसकी इतनी है। ओके जी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एक तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, दूसरा हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, तो सर आप बोलोगे ए क्यूब, ए क्यूब, राइट। तो अब अगर मैं आपको बताऊंगा सरफेस एरिया किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। लेकिन 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 ये ए क्या है, वायर ए इज द साइड, तो हमारे पास साइड तो गिवन नहीं है। तो रफ में अगर हम देखेंगे, रफ शीट को अगर हम यूज करेंगे, तो हम थोड़ी सी गंदी नजर से देखेंगे। डायगोनल जो होती है क्यूब की, जो डायगोनल होती है बेटा, वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास a√3, a√3 होती है कि नहीं होती है। और हमारे पास डायगोनल गिवन जो है वो क्या है, 12√3, 12√3। सो √3 से √3 कट जाएगा, सो देयरफॉर हम कहेंगे साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बताओ, जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम कितना होगा, अब वॉल्यूम होगा 12 इंटू 12 इंटू 12। सो 12 इंटू 12 इंटू 12 इज व्हाट, वो होगा 1728 सेंटीमीटर, 1728 सेंटीमीटर। व्हाट, स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब। ठीक है, ओके जी। सरफेस एरिया, एरिया जो होता है ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है। सरफेस एरिया किसके इक्वल, 6a स्क्वायर। सो 6 इंटू ए कितना है, 12 सेंटीमीटर यानी कि साइड। सो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो वो कितना होगा बेटा, वो होगा 6 इंटू 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, सो वो कितना होएगा, वो होएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, एक ही झटके में दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक, कोई दिक्कत, कोई शक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर हम बताएंगे बेटा, जो हमारे पास होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर। हम बताएंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये इक्वल होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, सो 6 से ये काटो, अब देखो ये सीधा सीधा कट जाएगा, क्या जाएगा, कट जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे 81, 81। देखो 6 8 जार 48, 6 1 जार 6, 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो देयरफॉर ए स्क्वायर, जब हम रूट दोनों साइड लेंगे, दोनों साइड तो स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड का हमें पता चला कितना, 9 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना था, क्या निकालना था, फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना था। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम होता है बेटा ए क्यूब के बराबर, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। सो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा फिर, वो होगा 9 इंटू 9 इंटू 9। सो 9 81 9 वाट, 81 9 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा बेटा इसका क्या होगा, वॉल्यूम। बताओ, कोई शक यहां तक, समझ में आ रहा है ना। चलिए जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू क्यूब्स इज 2:3। ये हमारे पास रेशियो है, दो बड़े बड़े हमारे पास क्यूब है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो उनके एजेस का रेशियो ये है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम का रेशियो बताना है। ठीक है, अब देखो एज क्या है, देखो बेटा एज EDGE एज क्या है, ये एक सिंगल डायमेंशन है, सिंगल डायमेंशन है। ठीक है, और अगर हम जब एरिया की बात करते हैं तो वो 2 डायमेंशन होता है, लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहां पे तीन तीन डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या साइड इंटू साइड जिसको हम ए क्यूब कहते हैं। तो तीन तीन लेंथ उसका प्रोडक्ट हम देखते हैं ना, तो वो 3 डायमेंशनल है, यानी कि ये क्या है, 3 डायमेंशन यूज होते हैं हमारे पास वॉल्यूम में। ठीक है, तो अब हमारे पास है फिगर, अब आप खुद बना लेना, तो उस हिसाब से कंपैरिजन करना बाद में। ठीक है, तो देखो बेटा ये है हमारे पास क्यूब्स। ठीक है, तो इनकी एज है कुछ इस तरीके से, ये हो गए एक की एज और दूसरी एज कुछ बड़ी है, तो उसका रेशियो है 3। ठीक, तो वॉल्यूम का रेशियो बिल्कुल इनके क्यूब क्यूब करके रेशियो निकालना होता है। सो हम लिखेंगे साइड या एज, साइड या एज का रेशियो क्या है, बोलोगे सर 2:3। ठीक है, सो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम क्या होगा, मैंने बोला 3 डायमेंशनल चीज है ये वॉल्यूम, सो वो होगा साइड्स या एज, साइड या एज एक ही बात है, उनका करेगी क्यूब। सो क्यूब का रेशियो, क्यूब करके जब हम रेशियो निकालेंगे, सो वॉल्यूम का रेशियो निकल के आएगा 2 3 × 8। सो 3 का क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3 दैट इज 27। सो 8:27 विल बी द रेशियो बिटवीन दीज टू क्यूब्स। ओके, आंसर। Next question. Find the volume and surface area of cuboid 18 meter long, 14 meter broad and 7 meter height. तो हम कह सकते हैं बेटा, हमें एक तो निकालना वॉल्यूम और दूसरा निकालना है हमें सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके इक्वल बोला मैंने, बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। सो लेंथ कितनी है हमारे पास, है ना गिवन है ना 18 मीटर, सो 18 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 14 मीटर, सो 14 मीटर इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 7 मीटर, तो 7। तो वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया बेटा वॉल्यूम, क्या हो गया वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया, क्या निकालेगी भाई, सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, यही होता है कि नहीं होता है, हाँ जी यही होता है। सो 2 टाइम्स अंदर क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 18 इंटू 14, राइट। सो वो कितना होता है 252 होएगा, प्लस ब्रेड इंटू हाइट, ब्रेड कितने हैं 14 मीटर, हाइट कितने हैं 7 मीटर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा, मैं तो खुद फंस गया, 98, 98। ओके, फिर प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी है हमारे पास 18, हाइट है हमारे पास 7 मीटर एंड लेंथ है 18 मीटर, 7 8 56, 5 7 के 7 5 हो गए 12। ओके, सो वो कितना हो जाएगा 126, 126। सो सरफेस एरिया विल बी व्हाट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 952 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, चलिए जी, ये हो गया आंसर। ये भी 2 क्वेश्चन है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन एक साथ मैं करा रहा हूं ताकि आपका वो जो होता है ना ब्रेन, मतलब जबरदस्त हो जाए, स्ट्रांग। ओके जी, चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट बना लेंगे हम। कहता है फाइंड वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड हुज डायमेंशंस आर 2 मीटर 3 मीटर एंड 4 मीटर, बताओ भाई। ठीक है, तो हमें क्यूबाइड का हमें क्या निकालना है, एक तो वॉल्यूम निकालना है। देखो भाई, एक तो हमें उसका निकालना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए क्या है बेटा भाई, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वो कितना हो जाएगा, लेंथ इज व्हाट 4 मीटर लिख लो।
ठीक है, ब्रेड इज व्हाट 3 मीटर लिख लो, हाइट इज व्हाट 2 मीटर लिख लो, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, आखिर तो मल्टीप्लीकेशन ही करना है ना, तो करो 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। सो वो कितना हो गया, 2 3 6, 6 4 24, 24। अब ये क्या है, मीटर में है तो मीटर क्यूब। ये हो गया बेटा इसका क्या, ये हो गई इसकी वॉल्यूम। ओके जी, अब हम सेकंड देखते। सेकंड हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, राइट। तो चलिए जी, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड, 2 3 6 प्लस 3 4 12 प्लस 4 2 8। ओके जी, जब हम 8 हो गए 26, 26 का डबल हो गया 52, 52 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका सरफेस एरिया। अब तीसरा हमें फाइंड आउट करना था, थर्ड नंबर पे हमें इसकी डायगोनल फाइंड आउट करनी थी। क्या करनी थी बेटा, डायगोनल फाइंड आउट करनी थी। डायगोनल बताइए। तो डायगोनल के लिए मैंने आपको क्या बोला, फॉर्मूला डायरेक्ट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेड का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 29 सेंटीमीटर, राइट। तो अब सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि एक ही डायमेंशन होती है डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल पे अब आपको ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने प्यारे प्यारे सिलेंडर पर। यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज भी होती है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना होता है, राइट। तो चलिए जी, सबसे पहले हमें कहता है फाइंड द वॉल्यूम। एक तो हमें वॉल्यूम निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA निकालना है, और निकालना है टोटल सरफेस एरिया। यानी कि कुल मिलाकर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस है, तीनों की तीनों मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ओके, किसका निकालना है, सिलेंडर का निकालना है। इसका डायमीटर ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है बेटा हमारे पास वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर हम थोड़ी टाइम के लिए बताएंगे कि डायमीटर अगर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, सो देयरफॉर रेडियस कितना होगा, रेडियस इसका आधा होगा, रेडियस इज d/2, यानी कि डायमीटर का आधा, यानी कि 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये होगी हमारे पास बेटा रेडियस, राइट। ये होगी हमारे पास रेडियस। और हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है हमारे पास वही जितनी है, दैट इज 80 सेंटीमीटर, राइट। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने आपको क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। बस अब सिंपल हम इसमें ऑप्शंस को इनको पुट करेंगे, वैल्यूज रेडियस और हाइट का, ठीक है। सो पाई के बदले हम क्या लेते हैं, पाई के बदले हम 22/7 लेंगे, ठीक। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का, इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू एच कितनी है, हाइट कितनी है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, राइट। अब 7 से 7 ये कट गया, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर हमारा पास आ जाएगा 12320 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया बेटा हमारे पास वॉल्यूम। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, जो कि एक जेन्युइन ट्रिक है, कुछ भी फलसफा नहीं है, ठीक। तो आप ऑप्शंस को देखोगे और जहां जहां पर आपको पाई दिखेगा ना, जहां जहां जिस फार्मूला में जिस वैल्यू में आपको पाई की जरूरत पड़ती है या पाई होता है, यानी कि सर्कुलर सरफेस होता है, राइट। तो वहां पे पाई आ जाएगा, और जहां पे पाई आ जाएगा वहां पे 22/7 आता है, 22/7। और जहां पे 22/7 आता है, तो वहां पे 22 आपको नजर आ रहा है ना। सो 22 किस तरीके से बनता है, ये बनता है 2 इंटू 11,
2 इंटू 11, यानी कि इस 22 में 11 छुपा रहा होता है, ठीक है, छुपा हुआ होता है इस 22 में 11। यानी कि कहने का मतलब है बेटा, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 7 से, तब जाके हमें आंसर मिला, तब जाके हमें आंसर मिल गया। तो आंसर हमारे पास जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे इंटीजर्स है, डेसिमल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स पॉइंट्स वगैरह फ्रैक्शन में कुछ नहीं है ना। तो आंसर वही ऑप्शन होगा जो 11 से डिवाइड होएगा, जो 11 से डिविजिबल होगा। तो फिर चलिए देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास 11 से डिवाइड होगा। अगर हम अच्छी तरीके से इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है, ऑप्शन ए, जो 11 से डिवाइड होएगा, ठीक है। वैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया, जैसे कि ये एक ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 2 0, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना है, 1 प्लस 3 प्लस 0, 1 प्लस 3 प्लस 0, ठीक है, वो कितना है जी 4। और सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे हमें क्या है, 2 है, 2 है, ठीक है। इवन प्लेस देखो भाई, ऑड क्या हो गया, पहला दूसरा तीसरा, तो पहली जगह तीसरी जगह पांचवी जगह सातवीं जगह ये हो गए ऑड प्लेसेस। इवन प्लेसेस दूसरी चौथी सिक्स्थ एट्थ टेंथ, ठीक है, ये वो हो गया इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे सम अगर देखेंगे सो 2 प्लस 2 इज 4, ठीक है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब 4 तो 4 के इक्वल है ना, तो डिफरेंस यहाँ पे 0। तो डिफरेंस सम ऑफ ऑड प्लेसेस प्लस सम ऑफ ऑड प्लेसेस का सम माइनस करेगी सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है, उनका सम, उनके समूह का, उनके जमा का डिफरेंस जो है, डिफरेंस डिफरेंस जो होगा बेटा, डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई डिविजिबल नंबर होना चाहिए, या तो ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड होगा, डिफरेंस के बाद या तो 0 मिलना चाहिए या तो 11 मिलना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल मिलना चाहिए, राइट। सो अगर हम देखेंगे कि ऐसा एक ही ऑप्शन है, अगर हम सपोज ये वाला ऑप्शन उठाएंगे सी, तो इस पे अगर हम देखेंगे गंदी नजर दोहराएंगे, सो 1 2 5 0 0, सम ऑफ इवन ऑड प्लेसेस 1 प्लस 5 प्लस 0 कितना रहता है 5, सॉरी 6। फिर अगर हम देखेंगे इवन प्लेस पे सम, सो 2 प्लस 0 इज 2, तो इनका डिफरेंस अगर देखेंगे 4, यानी कि अगर ये 4 इनका डिफरेंस मिल रहा है तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे अब आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो ऑप्शन से, जिस ऑप्शन को 11 से डिवाइड होगा वो आंसर, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट हमें यही क्वेश्चन था और हमें निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको क्या बोला, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए बेटा फॉर्मूला होती है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, होती है कि नहीं होती, हाँ जी। अब पाई इसमें भी आता है, तो आप यहाँ पे 11 का कोई मल्टीपल देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड पूरा पूरा होएगा, ठीक है, वो इसका आंसर होता है, ठीक है। आप चेक करो, मैं सॉल्व करता हूं, ओके जी। सो 2 एज इट्स आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर रेडियस है 7, इंटू एच कितना है वो है 80, बाई 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 24, 2 कितना होता है 44, इंटू करेंगे 80, सो वो कितना आ जाएगा 0235, ओके 3520, 3520 ऑप्शन सी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसी डाटा पर टोटल सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। अब बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन बार बार करा रहे हो, क्वेश्चन का डेटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन तो ऐसा ही हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो इसकी फॉर्मूला बेटा क्या है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, अंदर ब्रैकेट में एच प्लस आर, बताओ, बताई मैंने ये फार्मूला, ओके जी मैंने बताई। चलिए जी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 7, ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या है एच प्लस आर, एच प्लस आर यानी कि एच है हाइट प्लस आर इज रेडियस, यानी कि 87 आ जाएगा, 87, गेटिंग माई पॉइंट ना। तो चलिए जी ये सॉल्व करेंगे, तो आगे देखिए
2 इंटू 22 दैट इज 44 इंटू करेगी 87। सो 44 इंटू 87 कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 3828 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो 23828 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कोन पर बेस्ड। ठीक है, तो कोन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए जी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। कहता है द डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मतलब आपको पता ही है कि एक सर्कुलर कोन है। ठीक है, तो वो इस तरीके से, और ये जो हाइट हम डालेंगे ऊपर से, ये इस रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी यहाँ पर। ठीक, तो फिगर खुद बना लेना, बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग। ओके जी, a cone is 14 meter and its slant height is 10 meter. Find the curved surface area, total surface area and volume. राइट, तो हमें ये बताना है। ओके जी, डायमीटर कितना है? 14 मीटर। तो अगर हम बताएंगे भाई रेडियस कितनी होगी, सो रेडियस होगी भाई इसमें रेडियस होगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी। कितनी? 7 सेंटीमीटर। ओके जी, स्लांट हाइट कितनी है? स्लांट हाइट अगर हम एल बात करेंगे तो स्लांट हाइट इज 10 मीटर। 10 मीटर। ओके जी, तो 10 मीटर स्लांट हाइट है, तो यहाँ पे मीटर है नॉट सेंटीमीटर। ओके जी, देन उसके बाद हमें और कुछ चाहिए। हाँ जी, हाइट चाहिए हमें। सो हाइट किस तरीके से निकालोगे? जस्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। सो हाइट क्या होगी बेटा? हाइट होगी हमारे पास, हाइट होगी भाई हमारे पास अंडर रूट स्लांट हाइट तो डायगोनल की तरह हम लेते हैं ना, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल इज व्हाट? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज व्हाट? 100 माइनस आर स्क्वायर इज व्हाट? 49। ठीक है, तो ऊपर से रूट तो वो कितना मिलेगा? अंडर रूट 51 ये हमारे पास हाइट होगी। ठीक, तो अब जस्ट हम एक एक डेटा को, एक एक वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूला में और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। राइट, तो चलिए जी, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA या LSA लिटरल सरफेस एरिया भी हम इसको कहते हैं। राइट, तो क्या है ये? पाई आर एल। तो पाई आर एल का मतलब होता है 22/7 इंटू आर इज व्हाट? 7 इंटू एल इज व्हाट? 10। तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट? 220 मीटर स्क्वायर। ओके जी, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया, ये तीन तीन क्वेश्चन में करा रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है? पाई आर, फिर है आर प्लस एल। अब इसमें भी पाई आ रहा है ना, तो आप 11 का मल्टीपल चेक करोगे। जहां जहां पे आपको पाई आ रहा है ना, वहां वहां पे आप 11 का मल्टीपल चेक करोगे। अब अगर आप ये देखोगे ना, 220 ये भी 11 से डिवाइड होएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई आ रहा है और ये वैल्यू इंटीजर में, ये आंसर इंटीजर में। ओके जी, चलिए, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो जस्ट हमें क्या करना है? वैल्यूज पुट करने 22/7 इंटू 7 और अंदर आर प्लस एल यानी कि 10 प्लस 7 यानी कि 17। ठीक है, तो इससे ये खत्म, तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 इंटू 17 दैट इज 374 मीटर स्क्वायर। बताओ, कोई मुश्किल? नेक्स्ट हमें निकालना था इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम बताइए, क्या मैंने बोला था? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो सिलेंडर का 1/3 हिस्सा होता है वॉल्यूम किसका? कोन का। इस तरीके से याद रखोगे। सो 1/3 ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इंटू एच क्या है हमारे पास बेटा? हाइट। और हाइट मैंने क्या बताया था? हाइट इज व्हाट? √51। ठीक है, अब आप यहाँ पे फंस गए। 7 से 7 तो खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन आंसर वही ऑप्शन होगा जो रूट होगा। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। 154। ठीक है बेटा, ये देखो 22 इंटू 7 कितना होता है? 154 डिवाइड बाई करेगी 3 और मल्टीप्लाई में है ये √51, तो √51।
तो ये इसका हो जाएगा बाय वॉल्यूम आंसर। ठीक, समझ में आया, मगज में आया ना। चलिए जी, ये आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि तीन तीन क्वेश्चंस में एक एक मैं करा रहा हूं, और ये एसएससी के मेंस क्वेश्चन, एसएससी मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने लाए हैं यहाँ पे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए डायमीटर 14 सेंटीमीटर। कोई स्फीयर है, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है, उसका सरफेस एरिया भी हमें निकालना है, और उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर हमारे पास है तो ये घंटी आपको बजनी चाहिए दिमाग से मुझसे पहले। अब अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, देन रेडियस कितनी होगी? रेडियस मुझे बताओ। रेडियस बाय रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी, डायमीटर का आधा। ठीक है, मैंने ये ज्योमेट्री में भी हालांकि बताया था, पता नहीं मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं चीजों को। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताइए वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम हमें निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन में एक बारी आप ऑप्शन जब होंगे ना ऐसी क्वेश्चन को, तो वहां पे 11 का मल्टीपल देख लेना, कोई ऑप्शन मत है अगर इंटीजर्स में थे। ठीक है, तो टिक कर लेना, सॉल्व नहीं करने बैठना। ठीक है, बाय द वे हमें सॉल्व करने की जरूरत है इस वाले क्वेश्चन को, तो चलिए जी सॉल्व करते। 4/3 एज इट्स आएगा, पाई के बदले 22/7 आ जाएगा, और आर क्यूब का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, यही है ना। तो चलिए जी, 7 से 7 काटे गया, तो जो बचा उसका वो आंसर होगा। तो आंसर विल बी व्हाट? 1437 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर होगा। एग्जैक्ट आप कैलकुलेटर पे कर लेना, राइट। तो चलिए जी, दूसरा दूसरा हमें क्या निकालना था? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसी का निकालेंगे। तो सरफेस एरिया के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताई थी? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 4 इंटू पाई के बदले 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। तो ये काट गया, तो जो बचा उसका हम देखेंगे, वो हो जाएगा 4 इंटू 7 हो गया 28, 28 इंटू 22, सो 28 इंटू 22। बता भाई कितना होता है? 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये होगा बेटा आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। समझ आ रहा है? मुझे नहीं लग रहा है समझ सबको आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम आज मुझे लग रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो बताइए, ये हेमिस्फीयर है, नॉट स्फीयर, हेमिस्फीयर आधा, स्फीयर का आधा। तो वॉल्यूम सबसे पहले हमें निकालना है, इसका वॉल्यूम क्या निकलेगी भाई? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अब आप मुझे बताइए, वो होता है पूरे का आधा, यानी कि स्फीयर का होता है 4/3, तो हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, राइट। तो इसका जब हम निकालेंगे तो 2/3 एज इट्स लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, बस इतना ही है और क्या है। तो 7 से 7 गया खत्म। ठीक है, जो बचा मल्टीप्लिकेशन करके वो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 718 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, राइट। तो वैसे ऑप्शंस भी दूर दूर होते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो एग्जाम में, राइट। तो चलिए जी, सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताई थी? 2 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 एज इट्स लिखेंगे, और पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर इज व्हाट? 7 इंटू 7, राइट। सो 7 से 7 खत्म, तो बचा क्या? 14 इंटू 22, सो 14 इंटू 22 इज इक्वल टू 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया ना, मगज में आया। तो चलिए जी, तीसरा, तीसरा हमें निकालना था इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो किसके इक्वल होएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 एज इट्स लिखेंगे, इंटू पाई के बदले 22/7
इंटू आर स्क्वायर के मतलब 7 इंटू 7, तो 7 से 7 खत्म। ओके जी। डेटा भी इस तरीके से होता है कि आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। सो 7 3 आर 21, सो 21 इंटू 22 कितना होता है, वो होएगा बेटा 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। बताओ, कोई शक, कोई दिक्कत? एक ही शॉट में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि अगर आपको फॉर्मूलाज पता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन का होना थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने एंड पे मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो, अगर आपको जेकेएसबी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं भी आया तो एसएससी का एग्जाम कभी ना कभी दोगे तो वहां पे ये क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन जेकेएसबी में भी आ सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि रेशियो बेस्ड होते हैं। कहता है, a cone is cut parallel to its base and such a way that the height of two parts is equal. Find the ratio between volume of two parts. ओके, हमारे पास सपोज हम करेंगे, हमारे पास कोई कोन था, ये हो गया कोन। थोड़ी सी कलाकारी मुझे ज्यादा नहीं आती, ठीक है, तो इस चीज में, इस मामले में मैं थोड़ा निकम्मा हूं। तो चलिए जी, ये हो गया कोन। हम्म असल में ना थोड़ा बनाया, ठीक है। हाँ, अब मैंने कोन बनाया। सपोज ये कोन है हमारे पास ए बी सी, इस तरीके से हमने लिखा कोन। ओके जी। हम्म अब इसको कट किया गया, इसको कट किया गया, तो मैंने कट किया इस तरीके से मारा, नहीं ये थोड़ा मैं ऊपर मान रहा हूं, तो बिल्कुल बीचों बीच में इसको मैंने कट मारा, ठीक है। तो मैंने कट मारा कहां पे, डीई पे, डी ई पे, इसने इसको कट किया। तो जब हमने कट किया ना पैरेलल टू दिस बेस, बेस तो ये है ना बेटा, ये है हमारे पास बेस, ये वाला, ठीक है, इसको हम आर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक ये बेस है हमारे पास, क्या है, बेस। तो इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है। तो कहते हैं जो इसकी हाइट है, हाइट वो बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड होगी, बराबर बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। यानी कि अगर ये हाइट 1 यूनिट है तो ये हाइट भी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। बताओ, इतना समझ आ गया ना? हम्म तो हमें वॉल्यूम का रेशो बताना है, वॉल्यूम का रेशो बताना है, किन पार्ट्स का, इन दो पार्ट्स का, इन दो पार्ट्स का, ठीक। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हमें वॉल्यूम का रेशो बताना है, रेशो ऑफ वॉल्यूम, हमें बोलना है ना किसका वॉल्यूम बताना है हमें, इन टू पार्ट्स का। यानी कि दो पार्ट्स क्या, एक पार्ट है ए डी ई, ए डी ई एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना, ये डी बी सी ई या बी सी डी ई, बी सी डी ई, हमें इनका रेशो बताना है, ठीक। लेकिन ये हमें बताना है, ये तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक बात हम जानते हैं, वो हमें अच्छे तरीके से पता है, वो नो, वो हमें क्या पता है कि जो साइड होते हैं, एक हमारे पास बड़ा, एक हमारे पास बड़ा इस तरीके से ट्रायंगल जैसा कोन है, यानी कि ए बी सी, ए बी, ए बी सी, और दूसरा हम छोटा सा लेगी, कौन सा, ये ऊपर वाला ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। तो इनके साइड्स, तो इनके साइड्स का रेशो अगर हम देखेंगे, इनके साइड्स का रेशो ए डी ई, इसका साइड का रेशो वही है जो इसके हाइट का होगा, सो वो कितना है, 1। और ए बी सी, ए बी सी का मतलब ये प्लस ये, यानी कि 1 यूनिट जमा 1 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट। ये हो गए इनके साइड्स का रेशो, क्या हो गया, इनके साइड्स का रेशो। अगर हम वॉल्यूम के रेशो की बात करेंगे तो वो कितना होगा, इसका क्यूब, इसका क्यूब, तो वो होगा बेटा 2:1 का क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8:1। 1 मिनट आप वेट करना। तो अब देखो, जब मैंने इतनी कलाकारी करी तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, ये जो आपको बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, छोड़, ये मोटा वाला हिस्सा, यानी कि बी सी डी ई, बी सी डी ई इक्वल होगा, ये बराबर होगा इसका वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम, पूरे कोन का वॉल्यूम जो है, यानी कि ए बी सी का वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे वॉल्यूम इस छोटू का,
ADE का, ठीक है, छोटू कोण का ADE। सो वो कितना होगा बेटा, वो होगा ABC का वॉल्यूम का रेशो कितना था, 8 रेशो, और उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ADE का क्या था, 1 रेशो। सो वॉल्यूम ऑफ BCDE यानी कि वॉल्यूम ऑफ BCDE, तो उसका वॉल्यूम हमें अब निकल के आ गया, या हम कहेंगे सॉरी वॉल्यूम नहीं, बल्कि वो तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और हमें क्या पूछा था, हमें तो ये पूछा था ना, तो हम ये इस तरीके से लाएंगे, ठीक है। तो वो कितना होगा, ADE कितना है, 1। ओके, BCDE कितना निकाला हमने, 7, ठीक है। सो 1:7 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ, थोड़ा सा कलाकारी मैंने करी थी, यहाँ पे एक एक यूनिट का मैंने ये मान लिया था। अगर आप यहाँ पे कुछ और मान लोगे, 7 मान लोगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चालाकियां होती है जो आपको करने की जरूरत होती है एग्जाम में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कहता है एक कोन है हमारे पास। देखो बेटा, मैं कोन बनाता हूं, तो अब आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, क्योंकि कलाकारी में थोड़ा सा मैं पीछे हूं, ठीक है। ये वाली कलाकारी ना, ये नक्शे निकारी, हाँ, ये हो गया कोन। ओके, और एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर, कोन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, बना लेते हैं। अब क्या करूं मैं, तेरे खातिर तो जान भी हाजिर है, ठीक है। ये मैंने हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है। तो ये होगी इसकी ये वाली बेस। ओके जी, ओके, फाइन। चलिए जी, और एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर है हमारे पास। तो ये मैंने बनाया बेटा सिलेंडर, ठीक है। उधर इधर हो सकता है, लेकिन आप उसको काइंडली मैनेज कीजिएगा। चलिए जी, ये हो गया सिलेंडर। ओके, अब इनकी कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी ना। देखो बेटा, ये होगी इसकी रेडियस, तो आर, तो ये हो गई इसकी रेडियस, तो इसको भी हम आर लिखेंगे। तो ये होगी बेटा इसकी रेडियस, तो इसको भी हम आर लिखेंगे, राइट। तो फिर इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, ठीक है। तो ये होगी इसकी हाइट, ये होगी इसकी हाइट, और ये होगी इस सिलेंडर की हाइट, एच। ओके, एच। तो ये हमें क्या बता रहा था, बता रहा था a cone, a hemisphere and a cylinder stand on equal base and have same height। इक्वल बेस है, यानी कि इनकी रेडियस भी सेम है और इनकी हाइट भी सेम है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। तो अब हमें आप बताइए कि इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। सो वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे, देखो बेटा, ये है हमारे पास कोन, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास हेमिस्फीयर, राइट। और ये क्या है हमारे पास, ये है बाय हमारे पास सिलेंडर, राइट। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो हमें निकालना है। सो वॉल्यूम के लिए आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज टू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू आर। ये मैंने क्यों किया, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर, बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, ये आर की पावर 1 है भाई, 2 + 1 = 3। सो आर के बदले एक ही आर, दो आर के बाद एक आर, तो आर क्यूब लिखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए जी, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो बस अब हम थोड़ी सी नजर, गंदी नजर यहाँ पे दोहराएंगे, ठीक। तो देखो भाई, पाई 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 गया, किधर गया, तेल लेने। ओके जी, फिर हम देखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर और एच खत्म, आर स्क्वायर और एच, ये जो इसकी जो होगी ना बाई हाइट, वो आर ही होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से खत्म, और ये आर स्क्वायर एच इस तरीके से खत्म, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1/3:2। फिर हेमिस्फीयर का रेशो आएगा 2/3, और फिर सिलेंडर का रेशो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा भाई, 1, ठीक है। तो अब हम इसको करेक्ट करने के लिए मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया था कि बेसिस का हम एलसीएम लेंगे, बेस का एलसीएम 3 है। तो जब हमने ये सॉल्व किया, तो हमें रेशियो मिला। अब देखो, 1/3 × 3 क्या आ जाएगा, 1,
इज टू 2/3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 2 इज टू 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3। तो ये हो गया कोन का, ये हो गया हेमिस्फीयर का, तो ये हो गया भाई हमारा सिलेंडर का। तो रेशो क्या हो जाएगा 1:2:3। तो 1:2:3 आंसर है। ठीक, तो अगर इसी तरीके से आपको कहीं पे दिया गया होगा कि एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, ठीक है, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहां पे होगा? देखो, जिसके साइड ज्यादा उसमें ही ज्यादा, ये जो है ना स्क्वायर सर्कल है, ये हमारे पास होगा ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है, स्क्वायर नहीं हो, सर्कल नहीं होगा, हेमी सॉरी स्फीयर होता है स्फीयर। दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूब एंड दिस इज ट्रायंगल। तो जिस फिगर को ज्यादा साइड्स होंगे ना, उसका एरिया भी ज्यादा होता है। जिस फिगर में कम साइड्स, उसका कम एरिया होता है। ये याद रखना रट्टा मार के। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका होमवर्क है, ये अब आप कर लेना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं अपने टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, चलिए जी, वैसे आपको ये पीडीएफ पर मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेल्टिंग बेस्ड पर। लास्ट टाइम नायब तहसीलदार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ गए थे, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड करा होगा, लेकिन क्वेश्चन का डाटा मैंने कलाकार वाला डाटा लिया है, तो मैंने एसएससी का डाटा लिया यहाँ से, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया। कहता रेडियस ऑफ ए सॉलिड कोन इज 12 सेंटीमीटर। सॉलिड कोन है, उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज इतना 20 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट देखो, सॉलिड कोन का मतलब इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, तो इसकी जो रेडियस है ना भाई, ये वाली रेडियस है इसकी कितनी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ओके, और इसकी हाइट जो है, जो इसकी हाइट है, ये रही इसकी हाइट, वो है 20 सेंटीमीटर। कितनी है 20 सेंटीमीटर। ओके जी, देन इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर। इसको बनाना है हमें एक सिलेंडर। क्या बनाना है? इसको हमें एक सिलेंडर बनाना है, कुछ इस तरीके से हमें इसका एक सिलेंडर बनाना है। तो उसका डायमीटर होगा 12 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर अगर 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इसकी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर क्या होगी भाई? रेडियस होगी। ठीक है, तो ये हमें यहां से बनाना है, ये हमें यहां से बनाना है मेल्ट करके। कोन को मेल्ट करना है, पिघलाना है और सिलेंडर बनाना है। व्हाट इज हाइट ऑफ सिलेंडर? हाइट बताइए सिलेंडर की क्या होगी? हाइट आप बताइए सिलेंडर की क्या होगी? तो भाई जब भी हम मेल्ट करके किसी चीज से दूसरी चीज बनाएगी ना, तो उसका वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, हमेशा वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। तो वॉल्यूम रिमेन या रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन केसेस में, जब भी आप मेल्ट वेल्ट वगैरह कुछ भी करोगे। ठीक, तो चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कोन का, ये हो गया हमारा प्यारा प्यारा कोन, और ये हो गया हमारा प्यारा प्यारा सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर, इनका वॉल्यूम इक्वल है ना, इनका वॉल्यूम क्या है भाई? इक्वल है। अब अगर इनका वॉल्यूम इक्वल है, तो बस वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3। ये हो गया भाई, यहाँ पे वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम 1/3 इंटू पाई, फिर क्या है भाई हमारे पास आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। ये इक्वल होगा सिलेंडर जो पिघला के हमने बनाना है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, कोन का डाटा उठाओ और पुट करो। क्या है वो? 1/3, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो वो हो गया 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12, तो इंटू इंटू हाइट इज 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सिलेंडर, सिलेंडर का 22/7 हो गया पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू 6, तो इंटू एच, एच हमें निकालनी है, ये एच हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इतना अब आपने किया ना, तो काम आपका खत्म हो चुका है। 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और कुछ रहता है? अगर और कुछ रहता है तो देखो, 3 1s आर 3,
3 4 जार 12, सो 4 इंटू 12 36, और ये 36 से ये 36 कट जाएगा। सो वहां पे हाइट जो बच जाएगी ना बेटा, जो हाइट बच जाएगी, यहाँ पे क्या बचा, एक मिनट, 22/7, 22/7, 3 चुके 12, 3 चुके 12 जी, एक मिनट। हाँ हाँ, मैंने यहाँ पे गलत किया है, क्योंकि ये 3 4 जार 12, तो 4 इंटू 12 होता है 36। तो अब आप इस तरीके से इसको काट सकते हो। देखो भाई, सिंपल वे में मैं आपको बताऊँ क्या करना है। देखो, 22/7 से 22/7 कैंसिल, यानी कि पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। अब 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। अब इस 6 से 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 3, 2 2 जार 4, 4 इंटू 20 इज 80, 80 अपॉन 3, 80 अपॉन 3, सो 80 अपॉन 3, और वहां क्या बचा, h, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 80/3 सेंटीमीटर। Therefore, height of cylinder is equal to 80/3 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, यहां से काटोगे इस तरीके से, तो डेसिमल्स में यानी कि पॉइंट्स में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो चलिए जी, diameter of a metallic sphere is 6 centimeter. It is melted to form a wire. एक तार बनाई जाती, वायर बनाई जाती, जिसका डायमीटर 2 mm होता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ बताइए वायर की कितनी होगी। बिल्कुल टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर की बात करेंगे, रेडियस ऑफ मेटालिक मेटालिक स्फीयर, इस मेटालिक स्फीयर की रेडियस की बात करेंगे तो वो है 6 डिवाइड बाई, ये है ना डायमीटर, इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर को जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, नहीं सेंटीमीटर में ही रखो, कोई मसला नहीं है, मिलीमीटर में मत करो, ठीक है। रेडियस ऑफ वायर, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा, रेडियस रेडियस ऑफ वायर, मेटालिक वायर भी लिख सकते हो, वो कितने भाई, वो है 2 mm, 2 mm, यह है रेडियस 2 mm, 2 mm। ओके, सो 2 mm हमारे पास है रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर, ठीक। मेल्टेड टू फॉर्म है, अच्छा ये डायमीटर है, सॉरी, तो रेडियस कितनी होगी 2 mm डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 mm होगी रेडियस, 1 mm। अब आपको पता है कि 10 mm होता है बराबर 1 cm, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर की। तो 1 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो वन हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, ये होगी रेडियस ऑफ वायर। तो अब मैंने आपको एक टिप बोली थी, क्या, वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, वॉल्यूम हमेशा और हमेशा रहता है कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम चेंज होगा भी नहीं, आप सोच के देखो, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, दिस इज गोल्डन कंसेप्ट। ओके, सो अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल रखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक, मेटालिक स्फीयर बराबर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटालिक वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, 4/3, फिर क्या है, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू राइट, तो वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, वो होगा वायर। वायर क्या है, वायर तो कुछ इस तरीके से होती है ना भाई, ठीक, तो ये होगी इसकी कुछ रेडियस यहाँ पे, ठीक है, और ये होगी इसकी कुछ हाइट यहां से यहां तक, यानी कि ये सिलेंडर ही एक किस्म, एक टाइप का सिलेंडर ही होता है, ठीक। तो वो हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई कट गया, ठीक है, सो यहाँ पे 4/3, 4/3 एज इट इज, और आर क्यूब, यानी कि रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर कितनी थी 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस किसका, किसका, सिलेंडर का, वायर का, वो कितना है 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच,
h हमें निकालना था, है ना, इंटू h ये हमें निकालना था। तो अब हमें पता चला कि यहाँ पे 4 9 और 36, 4 9 और 36। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर h इज इक्वल टू, ये क्या है, h इज इक्वल टू जब हम करेंगे तो ये 36, 4 9 और 36 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, सो वो हो जाएगा 36 इंटू 10, यहाँ पे जगह नहीं है, अदरवाइज में सॉल्व करके दिखाता। सो देयरफॉर हाइट ऑफ मेटालिक वायर इज व्हाट, कितना, 36 इंटू 10 हो गया 360, 360 इंटू 10 हो गया कितना, 3600 मिलीमीटर। ठीक है, mm। और अगर आपको cm में बताना होगा तो अब आप क्या लिखोगे, 36 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ओके, सॉरी, 36 मीटर। ओके, तो अगर सेंटीमीटर में लिखना होगा तो वो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। 360 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 36 मीटर। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊंगा, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक सी क्वांटिटीज है, मैथमेटिक्स में इनका यूज होता है। ओके, तो चलिए जी, इस तरीके से ये वाला टॉपिक जो है खत्म हो चुका है। ये एक क्वेश्चन है, ये अब आप खुद कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। ओके, आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तब भी आपको पेड बैच में पीडीएफ पे मिलेगा। अच्छा, तो बाकी कुछ भी नहीं करना है, जितना मुझे लगा इंपॉर्टेंट इतना ही है। मैं यहाँ तक कि 99% गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि यहीं से इसी पैटर्न पे, इन्हीं फार्मूलाज पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, अगर 3D मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, एक क्वेश्चन की 1% की गारंटी मैं नहीं देता हूँ, वो आपको पता है क्यों नहीं देता हूँ। ठीक है, तो बाकी आपको लगा होगा ये डिफिकल्ट है, वो है, ये है वगैरह। हालांकि क्वेश्चन जो आपके जेके एसएसबी में आ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, उसका लेवल इतना ज्यादा नहीं होगा, वो इजी लेवल का होगा। उसमें डाटा कुछ और होगा और वो ऑटोमेटिकली आपसे ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मैंने एज इट्स एसएससी के क्वेश्चंस लेके आपको सॉल्व करवाए। सो गाइज, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।